Good morning, all of you. यहाँ इस उत्तराखंड राज्य में और इस सुनहरे मौसम के साथ एम्पावर पीपल की 7th एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें ख़ास करके मैं शरीक हो रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी लग रही है और इसके लिए टीम ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से उन्हें पूरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एम्पावर पीपल एक्चुअली हम लोग एकदम गांव से चलते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। खास करके हम लोग जिस समय काफ़ी कम उम्र हुआ करता था और जज्बा हुए करते थे, नए खून, नई चाहत, नई सोच हुआ करता था, वहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं। सबसे पहले हम लोग उस और चलते हैं CDC कैरियर डेवलपमेंट कॉर्नर। कैरियर डेवलपमेंट कॉर्नर जो है हम लोगों की गया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे बुद्धा टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु टेम्पल, विश्व प्रसिद्ध मेला लगते हैं वहाँ पे, पितृपक्ष मेला, और लोग वहाँ पे आया जाया करते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे तो वहाँ हम लोग 24 ब्लॉक में शुरू किए थे कैरियर डेवलपमेंट कॉर्नर को, जो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था गाँव में शिक्षा की रोशनी देना। बच्चों को, वैसे बच्चे जो बैल, बकरी, सुअर इत्यादि चलाते हैं और स्कूल से अक्सर हटा हुआ रहते हैं, अभी भी हैं। सरकार की तमाम योजनाएं आई गई और लेकिन आज भी हम लोग जो है उसको वैड फील महसूस करते हैं। इनकी योजना ही क्या है, तो हम लोग काफ़ी चर्चा की और करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम एक युवाओं की एक ग्रुप बनाए, एक अलग तरह की जज्बा थी और जिनमें सोच थी सामाजिक विचारधारा। उसके हम लोगों का टीम का कप्तान खड़े हुए SR खान साहब, और इनको हम लोग गांव में, आप लोग को शायद मालूम हुआ, सोनी साहब बोलते हैं हम लोग, सोनी जी। तो वहाँ से जब हम लोग की टीम खड़ा हुई तो काफ़ी जज्बा थे हम लोग का। ये था कि भाई कैसे कैसे किया जाए। तो छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे एक युवा जो होते हैं अपने दिन भर के कार्यकाल में, 24 घंटे के कार्यकाल में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं और उसमें 2-4 घंटे ऐसे ही आवारागर्दी में पार हो जाया करता है, खास करके जो है यंग एज में। तो हम लोगों ने एक तय की, मीटिंग भी कई हम लोगों को गांव-गांव में हुआ करते थे और हुए भी। तो हम लोगों ने तय किया कि 24 घंटा का जो कार्यकाल होता है उसमें 1-2 घंटा हम लोग जो है फ्यूचर के लिए, आगे के लिए सोचें और देश के ननिहालों के लिए सोचें। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हम लोगों से ही क्वेश्चन पूछा करते थे सफीक साहब। तो हम लोग बोले कि क्या कर सकते हैं उसके लिए, उपाय कुछ बताइए। उपाय में यही हुआ करता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग राइफल थोड़ी चला सकते हैं माओवादी जैसा, कलम चला सकते हैं या फिर लोगों को कुछ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। वैसे जो ये है, कम से कम उसकी कंडीशन अच्छी हो जाए और गांव में अच्छी जो बदहाली है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और शिक्षा ही एक माध्यम ऐसा है कि आगे बढ़ा सकता है लोगों को या फिर खींच के ला सकता है। तो हम लोगों ने शुरू की मॉर्निंग एजुकेशन, मॉर्निंग और इवनिंग एजुकेशन शुरू किया। उस समय हुआ करता था 2001-2003 के बीच में, 2001 से 2003 के बीच में वैसे वैसे जो भी हम लोग को यूथ ग्रुप हुए, जो 8वां में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, जो भी मतलब थे, बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप और स्टूडेंट्स का एक तरह से बेरोजगार युवकों का एक ग्रुप खड़ा हुआ और काफ़ी उनमें लहर देखी गई। सभी लोग एकदम कुछ अलग कहना चाह रहे थे। सबकी सीधी सी बात है कि कम उम्र और नई जोश जो जिनके पास होता है, नया खून होता है, कुछ ना कुछ ढाहने की उम्र होती है, कुछ न कुछ करने की तमन्ना होती है।
तो उस समय हम लोग को ये लगा कि भाई आगे करना चाहिए, और काफ़ी डेवलप हुआ। हम लोगों को पास संसाधन नहीं होते थे, ये जो है डस्टर नहीं मिलते थे, डस्टर के लिए पैसा हम लोगों को कभी कभी चंदा करना पड़ता था। आज तक रसीद, हम आ रहे थे तो 4 दिन पहले नज़र पड़ी CDC पे, हम बोले कि अभी तक मेरे पास रसीद है लेकिन कट नहीं पाया। कुछ कुछ जो है चंदा भी देने में लोग कतराते थे। जो आज ये कंडीशन है कि रोड पर भीख मांगने के लिए 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया लोग देते थे, लेकिन गांव में ये कंडीशन भी है कि चंदा भी हम लोगों को काफ़ी मुश्किल से उठाने पड़ते थे। हमको आज भी याद है कि शफीक सर के साथ गए थे एक जगह जो बहुत बड़े कंडीशन में थे, उनके पास वहाँ के मंत्री भी रहा करते थे, तो उन्होंने चंदा देने से इनकार कर गया। इनको भी शायद याद होगा या नहीं होगा, हम साथ में गए थे शायद। उनसे सिर्फ ये लिए कि हम लोग कार्य करें, उसके लिए आपके पास चंदा नहीं है तो एक चीज़ तो दे सकते हैं, आप हमको ये दे दीजिए कि भाई आप लिख के कि आपकी कार्य सराहनीय है या गलत है, बुरा है, जो भी है। तो उन्होंने एक लेटर पैड लिख के दे दिया, लेकिन पैसा 1 पैसा नहीं दिया। बहुत बुरा लगा, हमको लगा कि ऐसे लोगों को ठोक के सीधा करनी चाहिए, और गलत नहीं करते हैं माओवादी खास करके। उस समय से हमको कुछ अलग ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग जूझ कर आगे ये किए, लोगों के लिए सपना बांटने का काम शुरू कर दिए कि आप सपना दिखाने लगे। जैसे ये जो लोगों के होता है कि भाई अब भी कुछ करोगे, अब भी कुछ करोगे, पढ़ो तभी तो कुछ करोगे। तो हमने यहाँ तक ये आया, फिर व्यवधान बहुत तरह के आए अचानक। फिर इसके बाद हम लोग जो है कॉलेज लाइफ में आए, कॉलेज लाइफ में भी आए तो फिर वहाँ भी तड़ंग भड़ंग शुरू कर दिए, कुछ ऐसा वैसा ज्वाइन कर लिए हम लोग। अब छात्रों के लिए सोचने लगे, पहले तो ननिहालों के लिए सोच रहे थे, अब छात्रों के लिए भी सोचने लगे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि अरना धरना शुरू कर दिए, यहाँ सरकार को काला झंडा भी दिखाने लगे हम लोग कि आप ऐसा कर रहे हो, फील गुड का नारा लगा रहे हो। अब पता नहीं बुरा भी लग रहा होगा सर को, तो आगे भी बढ़ते हम लोग। समय है ना कि तो हुआ था क्या, उसमें फील गुड की नारा चल रही थी, और हम लोग जो है स्टूडेंट यूनियन में जुड़े हुए थे, और उन लोगों की समस्याओं को काफ़ी ये करते थे भाई कि जो है सभी छात्रों को छात्रावास में 10 लीटर तेल दिया जाए, किरासन तेल दिया जाए। उस समय जो है किरासन तेल की काफ़ी मांग थी, गैस उसका तब जमाना आ गया। और उसके बाद फिर जो है मनोरंजन संसाधनों में 50% की छूट। छात्र लोग काफ़ी देखते थे कि फिल्म देखा करते थे, तो उसमें 50% छूट की हम लोग मांग किया करते थे। छात्रों को जो है फीस वृद्धि के खिलाफ हम लोग हमेशा ये निकालते थे, जो है लाल झंडा लेके निकल गए, रोड पर कूद गए, एकदम जो है ये हुआ गया, उसको रोक दिए, उसको तोड़ दिए, उसको फोड़ दिए। इस तरह का मतलब हम लोग को ये आ गई, और अंदर अंदर धीरे धीरे जोश जज्बा बढ़ते गया, और टीम भी काफ़ी अच्छा बनती गई। टीम का सहयोग भी काफ़ी रहा, और हम लोगों का एक तरह से प्रेरणा स्रोत बन गए सफीक जी। तो यूथ का सीधी सी बात है कि जो भी करता धरता अगर थे तो निस्वार्थ भाव से करते थे, और हम लोगों के लिए काफ़ी समय देते थे। हम लोगों के लिए ऐसा ऐसा भाषण देते थे कि लोगों को पगला देते थे। लोग रात में भी सोता था तो कभी कभी भाषण देने लगता था रात में भी। मतलब सपने में भी बहुत कुछ लोग करने की तमन्ना जग गई थी, और ख़ास करके हमें भी तो इनसे बहुत प्रेरणा मिली। तो हमने भी कहा कि भाई चलिए, और इनका होल टाइमर में फ्रेंड बन गया, और जब भी होता था अब इनके बिना हम नहीं, हम मेरे बिना वो नहीं, तो ऐसा कंडीशन हम लोग को गया मेरा। इसके बाद फिर अचानक इनको लगा कि भाई आगे कुछ करना है तो हम लोग को केंद्रीय स्तर तक पहुँचना चाहिए। दिल्ली चले आए। दिल्ली जब आए तो हम लोगों का कम्युनिकेशन एकदम जो है गैप हो गया, बंद हो गया। मोबाइल से फ़ोन तक भी नहीं, बात भी कभी कभी। तो हमको लगा कि चलिए भाई आगे अगर बढ़े हैं तो हम लोग तो भाई देहाती बिल्ली है, बहुत ज़्यादा तो काम कर सकते नहीं हैं, लेकिन अगर दिल्ली में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हम लोग को। बीच बीच में आते थे, बातचीत होती थी। एम्पावर पीपुल आई, एम्पावर पीपुल बहुत अच्छे ढंग से ये हुए। बीच में काफ़ी मुश्किलें आई। हमने गया से भी शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से किया, वहाँ भी कई कार्यक्रम किए। इस बीच हम लोगों ने वहाँ पे शुरुआत किया अब बॉयज़ ग्रुप, जो हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन जो हुआ करते थे, कुछ कुछ थक गए, अब तो ये करने की तमन्ना नहीं रही। कुछ देता लेता था उन लोग नहीं था, उल्टी पीटने उठने वाला धमकी देता था, जेल भेजने की धमकी देता था। तो उससे हम लोग डरते नहीं थे, लेकिन बावजूद भी उससे काफ़ी हम लोग जूझे और ये हुआ।
तो हम लोग यूथ ग्रुप बनाए, क्लब। जैसे हम अपने गांव में थे तो अपने गांव में स्टूडेंट्स स्टार क्लब बनाए। उसके पहले बाल जागृति केंद्र बनाए थे। उसमें जो है हम लोग तमाम तरह के कई जो है समान ज्ञान प्रतियोगिता, मॉर्निंग इवनिंग एजुकेशन, उसमें एजुकेशन में हमने 3 तरह के एजुकेशन चलाए थे। पहला तो कि जो है प्राइमरी एजुकेशन, जो मॉर्निंग में वैसे बच्चे हुआ करते थे जो बैल बकरी सूअर चराते थे या फिर स्कूल नहीं जाते थे, या फिर जो बच्चे पढ़ने चाहते थे, पढ़ने की तमन्ना थी, कम्पिटिटिव स्टूडेंट, मतलब ये हुआ करता था। गांव में भी आज भी लल्लक है पढ़ने के लिए। तो वैसे बच्चों को हमने चयन करके एक जगह पे, लगभग मैं अपने गांव में बता रहे हैं कि 300-400 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया एक जगह। और सुबह सुबह हमको याद है कि कपड़ा पहने हुए, मतलब फटा गुदरी जो भी होता है गरीब के पास, वो एकदम उठता था और जो है पहुंच जाता था। मॉर्निंग टाइम को लोग हम लोग के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग का योजन का जो परत जो नीचे आ जाता है सूरज की रोशनी आने से पहले, तो उस समय बच्चे जागते हैं, उसका दिमाग थोड़ा सा अच्छा होता है। मॉर्निंग जो पढ़ते हैं उनका दिमाग ज़्यादा शार्प होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एंटीबायोटिक के तौर पर एक तरह से काम करता है वो हवा, वो हो गया। तो हम लोगों ने मॉर्निंग एजुकेशन उन बच्चों के लिए शुरू किया। उनके लिए क्या किया, जो पढ़ाने के लिए काम किए, जो क्लब में हम लोग काम करते थे, 20 लोगों का क्लब बनाए थे और 20 लोगों को जो है बताया कि आप अल्टरनेट डे जो है पढ़ाने का काम करेंगे। वो भी क्योंकि पढ़ते थे और पढ़ाने का काम करते थे, तो मैट्रिक से लेकर जितना भी ऊपर थे वो उनमें हमारा सहयोग देने लगे। 20 लोगों का 5-5 ग्रुप बना दिए, जो एक जो है 2-3 होता था, 3-4 टीचर होते थे, तो 5 ग्रुप हो गया और पांचों का अलग अलग दिन जो है डिवाइड कर दिए। एक सप्ताह को मतलब अल्टरनेट डे के अनुसार से काफ़ी अच्छे ढंग से हमारी एजुकेशन चलने लगी। मतलब प्राइवेट में 1 घंटा में उतना एजुकेशन नहीं दे पाता था जितना हम लोग 1 घंटे में दे देते थे और अच्छे ढंग से लोग पढ़ लेते थे। जिनको काखा भी नहीं आती थी उनको भी आने लगा, कम से कम बोलने लगे बच्चे, और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमको मिले। फिर आया कि अब आगे क्या करना है, तो वो जो पढ़ा रहे थे उनके गार्जियन से प्रेस देने लगे कि हमारे बच्चा आपके यहाँ क्यों जाए पढ़ाने के लिए। तो हमने शुरू किया कि जो है हम अब खुद ग्रेजुएशन उस समय कर रहे थे, तो हम बोले कि हम आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मैट्रिक इंटर कर रहा तो हम तो श्योर पढ़ा सकते हैं। वैसे वैसे 4 स्टूडेंट हमारे गाँव में मिले, तो हमने उनको इवनिंग एजुकेशन देना शुरू किया, मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट को। तो उनके गार्जियन भी काफ़ी खुश हुए कि भाई हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो 2 फायदे हो रहे हैं। पहला चीज़ तो कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ा भी रहे हैं। अब हमारे यहाँ 8वां तक के क्लासेस चलने लगे वहाँ पे। पहले हम प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5 शुरू किए थे, अब 8 तक शुरू हो गया वहाँ पे, क्योंकि हम उनको और भी पढ़ाने लगे। और वो जिनको डिफ़िकल्ट होता था वहाँ हम लोगों से आकर पूछते थे, और हम लोग भी उनको अल्टरनेटिव क्लास देते थे, क्योंकि हम भी उस समय पढ़ रहे थे। तो ये वहाँ तक की शुरू हुई। उसके बाद फिर हमने वोमेंस ग्रुप भी बनाया। उस समय 2004 की बात बता रहे हैं। वोमेंस ग्रुप बनाया, फिर किसान का ग्रुप बनाया, फिर बॉयज़ जो भी यूथ ग्रुप था उनको जो है ये करके, और वहाँ पे सफाई वगैरह अभियान और गांव में जो कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी वहाँ पे नाच तमाशा जो होता है या फिर गुड्डे गुड़िया के खेल वगैरह जो ये होते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम कभी कभी आयोजित किया जाता है। जैसे दीपावली, दशहरा या फिर और अन्य मौके पर, रामनवमी के मौके पर वहाँ कार्यक्रम होते हैं गाँव में, आज भी उसका प्रचलित होता है। पूरा गाँव बैठ के एक जगह जो है ये देखते हैं। पहले मुशायरा लोग जैसे सुनते थे उसी तरह से आज भी कहीं कहीं प्रथा है। तो उन सब कार्यक्रमों में कुछ जो हम लोगों ने सहभागिता जताई, और उसमें कुछ नए कार्यक्रम बच्चों द्वारा पेश करवाए हमने, तो हमारी सराहना हुई। छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे बीच में कैसे ड्रामा, नाच ड्रामा जो होता था, नौटंकी वगैरह होता था, तो उस तरह का हम छोटे छोटे कार्यक्रम ये पेश करवाए बच्चों द्वारा। तो वो काफ़ी हमारी जो है पॉपुलैरिटी वहाँ पे हुई और हम लोगों की नाम काफ़ी वहाँ पे हुई। उसके बाद इम्पावर पीपल साहब ने लेके आ रहा है। अब हम लोग ग्रुप में लगे गए। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया महिलाओं को सिलाई कटाई के लिए, उसके बाद अगरबत्ती बनाने के लिए शुरू किया, उसके बाद फिर जैम जेली अचार के लिए भी शुरू करवाया। मार्केटिंग के लिए काफ़ी टफ ये बीच में हुई,
अब तो हमारे यहाँ उसका सरकार से भी ये मिल रहा है, मार्केट भी ये हो गया, हर जिले में जो है उसका प्रदर्शनी लगते हैं। जो भी आपका कुटीर है उसके लिए लगाइए स्टॉल, वहाँ पे आप बेचिए, और कुछ जो है काफ़ी उसमें भीड़ भाड़ भी लगती है और रकम भी उनको अच्छा मिल जाता है। तो वो शुरू ही वहाँ पे ये का। फिर इसके बाद अब जो है हम लोगों ने शुरू किया वहाँ पे ट्रैफिकिंग का बीच में मामला आया, तो ट्रैफिकिंग पे हम लोग काफ़ी रिसर्च किया और बिहार से काफ़ी यहाँ पे हरियाणा वगैरह में आए, और काफ़ी ये आज भी हैं जो खरीद फरोख्त किए जा रहे हैं वहाँ से शादी के नाम पे। फिर जबरन जो है ये के नाम पर भी वहाँ से किया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ है कि प्रलोभन देकर किया जा रहा है, लोगों को डार्क देकर जो है रिश्ता वहाँ पे बता दिया जाता है कि हम आपके जाति के हैं, और दूसरे जाति से शादी वहाँ पे कर ले जा रहा है। तो इस तरह का टिपिकल बहुत अलग अलग तरह के अभी केसेज आ रहे हैं वहाँ पे, हमने जहाँ अभी तक जो रिसर्च किया है वहाँ पे। तो काफ़ी कम से कम 6-7 ऐसे ऐसे टिपिकल बड़े बड़े मुद्दे, यहाँ तक कि बताया गया कि जो हिंदू है मुस्लिम के साथ भी वहाँ पे शादी ये हुई है अभी हरियाणा में। हमारे पास जो केसेज रिसर्च हैं, तो इस तरह का भी यहाँ पे हुए हैं शादी के लिए प्रलोभन। और वहाँ पे होता क्या है कि लिंग जो वहाँ पे निर्णय जो ये करते हैं, वहाँ पे मेल फीमेल का जो अंतर है यहाँ का, हरियाणा का और यहाँ पे अन्य राज्यों का, हमारे यहाँ 942 करीब हैं बिहार में, और झारखंड में कुछ और कम हैं। तो ये सब सेक्स रेशियो के ख्याल से भी और इसके ये से भी जो महिलाओं पुरुषों में अंतर जो देखा जा रहा है, वो डिफरेंसेज यहाँ पे आ रहे हैं शादी विवाह और लेन देन के को लेकर। अभी काफ़ी वहाँ पे प्रचलन है हम लोग के यहाँ तिलक दहेज प्रथा का, और काफ़ी है, कम से कम 10-20 लाख 40 लाख तक इस तरह का जो है बेटियों को शादी करने में लोग ये करते हैं, देते हैं। 2011 में 940 है और 862 है हरियाणा में 2011 में। अभी 42 या 48 है सर। 2011 में तो लास्ट वो हुआ। हाँ वो फिर देख लेंगे हम कितना है, जो लिखा हुआ भी ऐसे है मेरे पास, आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, 60-70 का अंतर है अभी भी वहाँ पे। यहाँ पे 700 भी कुछ ज़िले में है आपका हरियाणा का, 700 कुछ, मतलब 800 से नीचे। डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग-अलग रेशियोज हैं, तो हम उसको हाँ किनारे करते हैं जी। मुझे लगता है कि अब फोकस करें खास करके जो हम वहाँ पे कर रहे हैं जी, हम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं उसमें। ये अब तो विशेष तो आप लोग ज़्यादा आप लोग भी रिसर्च हर जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसमें आप लोगों को भी नए नए रिसर्च आए होंगे, आप लोग भी शेयर करेंगे हमें। इसके अलावा हमने बी कीपिंग शुरू करवाई, मधुमक्खी पालन। आजकल होता क्या है कि प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है, फूल पौधे का हम लोग सिर्फ ऐसे आनंद लेते हैं, लोग स्वाद के रूप में जो 100% ये माना जाता है बी मधुमक्खी पालन जो है, तो काफ़ी अच्छे ढंग से बिहार में हो रही है, और उसको हमने भी शुरू करवाई है वहाँ पे, और महिला काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी कम मेहनत में उसको ये किया जा सकता है। सिर्फ यही होता है कि 1-2 सीजन जो है उसको बक्सा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बक्सा उसमें जो है मधुमक्खी दिन भर अपना जैसे फूल पे गई, वहाँ से चूसी अपने रस को, और जो है लाके बक्सा में स्टोर की वो, और उसी बक्से से हम लोग जो है मधु को चुराने का काम करते हैं, उसके मधु को फिर दूसरा छत्ता में लगाती है, फिर उसको हटा लेते हैं, फिर दूसरा छत्ता में लगा के फिर भरने का काम करती है। तो इसी तरह से वो जो है लाखों की संख्या में जो मक्खियाँ रहती हैं, 1 महीने में कम से कम 7-8 किलो मधु छोड़ती हैं एक बक्से से। एक बक्सा का कीमत ऐसे जनरली मार्केट में 3 से 4 हज़ार हुआ करता है, लेकिन हम लोग 50% सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो ये हो रहा है, तो उसमें 50% सब्सिडी में हम लोग इसको दे रहे हैं। जैसे अभी मात्र जो है उनको 90% सब्सिडी, 50% वैसे लोगों को जो बक्सा लाने ले जाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी दे रहे हैं। 2 तरह का हम लोग ये कर रहे हैं। मात्र 400 रुपये में भी हमने बक्सा दिया है। जो लाने का वहाँ से ये कर ले, जिसे टाउन से ले जाके ये कर रहे हैं ना, तो उनको भी हम लोगों ने ये करता है। और 50 इसलिए कि उनको ट्रेनिंग का खर्च जो टोटल ये करना पड़ता है, और ट्रेनिंग के लिए पैसे हम लोग नहीं ले रहे हैं। वही पैसा जो गवर्नमेंट से मिल रही है, उसी पैसे में हम लोग ट्रेनिंग का भी ये करवा दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं, और उसको जो है बक्सा ला के भी घर तक अवेलेबल करवा दे रहे हैं।
यहाँ तक ये सुविधा हो जा रही है। उनको घर से पैसा नहीं लग रहा है, मात्र 400 रुपये में एक बक्सा पूरा ये हो गया जो 4000 की चीज़ होती है, मतलब 90% सब्सिडी तो वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। और काफ़ी अच्छे ये हैं। मधुमक्खी में ये है कि जिस फसल पे बैठती है मधुमक्खी, उस फसल की गुणवत्ता और ये उसकी जो है फल का उत्पादन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर ऐसा नहीं है, बैठती है तो गंदगी को हटाने का भी काम करती है। गंदगी हटा के ही वह फूल को रस निकालती है फूल से, और हटाने से उसका जो है ना वो जो दूर हो जाता है एक तरह से, वो फूल में अच्छे क्वालिटी के ये भी लगते हैं। वो हो गया। मशरूम उत्पादन काफ़ी वहाँ पे हो रहे हैं, हम लोग कई गाँव में शुरू करवा दी है। मशरूम की मांग भी अभी बढ़ गई है, होटल भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। मशरूम जैसे फूल जो ये होता है, फूल नहीं, टुनकुस बोला जाता है हम लोग को देहात में, ये छत्ता बोला जाता है। तो मशरूम उत्पादन 2-3 तरह के वहाँ पे हो रहे हैं। उसका एक्सपर्ट भी हमारे पास हैं, एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तुलसी की खेती करवा रहे हैं हम लोग। तुलसी जो हम लोग का चाय में मेडिसिनल प्लांट जो है, तो वो चीज़ हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि रजनीगंधा वगैरह कुछ ये कर रहे हैं। प्लांटेशन का भी काम हम लोग कुछ जगह पे हम लोग दिए हैं, वहाँ से ला के पहुँचा के उन लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं। वो इसलिए कि एक ट्रेनर हमारे पास ऐसा मिल गया है जो मेडिसिनल प्लांट भी ले आते हैं और उसको जो ये होता है उसको सप्लाई कर देते हैं काफ़ी कम कीमत में, कॉस्ट में। जो वहाँ पे 100 रुपया में जो आपको मार्केट में है, 40 रुपये में वो ला के अवेलेबल करवा दे रहे हैं। क्योंकि ग्रुप वाइज अगर आ जाता है तो उनको सस्ता पड़ता है लाने में भी और उनको मिल जाता है। तो सभी तरह के पौधे भी एक तरह से मिल जा रहे हैं। तो हम लोग हरियाली पे भी पहुँच गए हैं और मिठास पे भी पहुँच गए हैं और सब्जी में भी पहुँच गए हैं। स्टीविया अभी हम लोग शुरू नहीं किए हैं। स्टीविया में काफ़ी प्रोसेस है और उनका जो है अभी ट्रेनिंग चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग से बातचीत हुई है। स्टीविया, तुलसी जो हम लोग चाय में पीते हैं, काली तुलसी की ज़्यादा मांग है वहाँ पे। उसका पत्ता जो खरीद लिया जा रहा है, हाँ यहाँ पे सांवला, हाँ काला पत्ता थोड़ा सा लाल टाइप के जो हो रहा है, तो उसका स्वाद भी बढ़िया होता है। आप सूंघेंगे, उस बाग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा ये लगेगा, क्योंकि पत्ता जो ये तुलसी का पौधा जो होता है माना गया है ऐसे 24 आवर में 1 घंटा मतलब 23 आवर जो है ऑक्सीजन देना का काम करता है। और पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, तो वो अच्छा माना गया और वातावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा ये होता है। वो हो गया हम लोग इस ये में। डेयरी का आगे भी हम लोगों का प्लान है, लेकिन डेयरी पे हम लोगों को कोई फंडिंग नहीं है और कोई विशेष जानकारी। हम लोगों को कम से कम 40-50 लोगों को जो बता रहे थे सर, हम खुद अपने ये नाम से भी डाला और कई नाम से डाला, लेकिन मामला पेच फंस जा रहा है बैंक में। बैंक में वाले बहुत दौड़ाते हैं लोगों को, और दौड़ाने के चलते हमने कई दो मेरे साथ ऐसे मैनेजर हुए जिनको हमने ट्रांसफ़र करवा दिया एक तरह से। RBI का मैं कंप्लेन करके हमको मिला नंबर, उसका यूज़ किया, गलत फ़ायदा या किए या अच्छा किए, तो उसका ये हुआ। लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। यहाँ तक कि आवेदन भी गायब कर दिया कुछ लोगों को। आवेदन बोला कि बैंक में कि हमारे पास क्या प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है तो है, हमारे पास अवे नहीं किया है, और उसका क्या ये करें। उसका हमने विजिट भी करवाया पोस्ट ऑफिस से जहाँ से ये होता है वहाँ भी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, एक पैसा लोन उन लोग को नहीं मिला। तो इस कंडीशन में है। आगे भी हम लोग लगे हुए हैं कि उसको किसी भी रूप में हम लोग लेंगे तो लेंगे। अब चाहे तुम अब इसलिए रुक गए हैं कि अगले सेशन में बोल दिया कि इस वाला ख़त्म हो गया, अगले सेशन में हम फिर देंगे। तो वो है डेयरी का हम लोगों का अच्छा ये है, और स्कोप भी काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग 2 राज्य से ये शुरू करना चाह रहे हैं, झारखंड और बिहार, दोनों कम से कम 2 जिले से हम लोग काफ़ी अच्छे कंडीशन में शुरू कर रहे हैं। हालांकि सुधा ले रही है वहाँ से, लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उनको सही रूप में पैसा नहीं दे पाती है। एक्चुअली हम वो पूछना चाह रहे थे आप लोग से। वहाँ पे 26 रुपया बेचता है और हमको देता है 22 रुपये। 4 रुपये का अंतर जो है ना, वो किसान को पच नहीं रहे हैं। और हम अगर डायरेक्ट दूध अगर खरीदते हैं किसान से तो वो 30 रुपया वहाँ पे खरीदा जा रहा है, तो हम डेयरी को क्यों देंगे? फिर 30 रुपये हम डायरेक्ट जो बगल वाले खरीद रहे हैं उनको क्यों नहीं देंगे? हम उसमें कानूनी भी उतना ही, उसमें डेली जो है ये लगाएगा दूध मापने वाली यंत्र, हाँ, डेली कानूनी बघारेगा उतना ही, बगल वाला कानून उतना बघारेगा नहीं। दूध पानी दो या फिर जैसे भी दो,
मतलब अब तो अपना पे भी होता है, लोग पानी देंगे तो लेंगे नहीं वो 30 रुपये। दूध का जो पैसा दिया जाता है वो SNF पे दिया जाता है, फैट कंटेंट कितना है उसके लिए टेक्निकल है। लेकिन बगल वाला के पास मशीन नहीं ना है, वो उसके पास 30 रुपये मिल जा रहा है और आप जो है 22 रुपया ले रहे हैं, 8 रुपया का अंतर यहाँ पे हो रहा है। तो हम वो चाह रहे हैं ना कि आखिर ये कम्युनिकेशन गैप है, उसको 30 ना 32 रुपया हम दें और हम 40 रुपये मार्केट में बेचें। हमारी क्वांटिटी क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो सुधा से भी बेहतर हो सकता है। हम वो चाह रहे हैं ना कि अपनी ब्रांड बनाए। ऑर्गेनाइजेशन है वही जो ऊपर कर रही है कोऑपरेटिव। हाँ, कोऑपरेटिव वो बहुत बार्गेनिंग की है। दूसरी उसमें निगेटिव क्या हमने निकाला है, दूसरी क्या निगेटिव निकाला उसमें हमने 3-4 जगह हम कई ग्रुप में हमने जाके ये किया, रिसर्च किया उस पर। तो वो गाय के नाम पर लोन देते हैं, बैंक वाले से पैसा उन लोगों से खिंचवा लेते हैं, पहले 5,000 दो तो हम 50,000 देंगे। पहले राशन अगर आपको खाने के लिए देगा तो उसमें भी 200-400 रुपया दो, मशीन देगा तो उसमें भी 500 रुपया दो। क्या तरीका है? आपका ब्रांड है वहाँ बिहार में है, राइट? जी, ये गवर्नमेंट का NDTV का ब्रांड है या लोकल स्टेट? लोकल स्टेट कोऑपरेटिव हाँ स्टेट। तो आपने अभी तक न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव में क्यों नहीं किया? बिकॉज जो ओल्ड कोऑपरेटिव सिस्टम है, आई मीन बिहार का आई डोंट नो, लेकिन अब हमने बात की थी, लेकिन उसके जो MD है ना, कर दिया गया है बिकॉज जो आप कह रहे हो करप्शन की वजह से। MD नहीं MD उसके जो है ना सब ऐसे लोग हैं एकदम जो है वो हमसे बात करने की में जो है एकदम अलग चले गए और बात इस कदर किए कि हमको पची नहीं है। हमको खुद वैसे काम से ये नहीं नफरत होती है। पहला चीज़ को उसके काम को देख लिया हमको तो पहले ही नफरत था, दूसरा काम जो है उसके बाद किया तो हमको लगा कि इन लोग तो भाई एकदम जो है उड़ रहा है। तो आप प्रपोजल डालिए न्यू जनरेशन का। हाँ, उसको हम देंगे और वही नहीं, हमको शीत गृह का भी हमको ज़रूरत है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, जी। रास्ता बता देता हूँ। नहीं वो बाद में अभी presentation के बाद। चलिए आगे हम लोग ले लेंगे, हम आपसे ये कर लेंगे हम विशेष। क्वेश्चन है, तुलसी जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ पे सप्लाई होती है? अभी एक नए NGO से हम लोग को टाई अप हुई है। वो NGO का नाम नहीं याद आ रहा, वही लड़का कर रहा है। वो करीब 600 रुपये 700 रुपये प्रत्येक केजी खरीद रहा है। और वही नहीं, मशरूम जो ये हो रहा है वो भी खरीद ले रहा है, उसका पाउडर तैयार कर रहा है। पाउडर चाय बागान में जो ये करते हैं या फिर किसी चीज़ में सब्जी को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो भी खरीद ले रहा है, बशर्ते कि उसको सुखाने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है किसानों को। एक मिनट, मुझे लगता है कि उसको सिस्टम को फॉलो करें, बोल लेते हैं, क्वेश्चन आवर होगा। चलिए ठीक है आगे। अब इन सब मुद्दों को हमने देखा, फिर गांव में हम लोग जाते हैं अक्सर, कई मामले में हम लोग उलझ जाते हैं एक तरह से। जब हम लोग गांव में जाते हैं हम लोग को लगता है कि पूरा तूफान ढहा दें एकदम, जो भी करने आए हम ही करने आए हैं, मेरे सामने कोई नहीं है कुछ। लगता है हमें खुद लगता है, सरकार की योजना भी हमारे सामने बौनी लगती है, हर योजना लगता है कि चलिए जो है सब फेक योजना चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने अगर बारीकी ढंग से किया तो हमने इनसे हमेशा शेयर किया करता था और किया भी हूँ, आज भी करता हूँ। तो कभी कभी ज़्यादा ये हो जाते हैं, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस, लगता है कि जो है सब योजनाएं जो है बेकार चला रही है। तो इस तरह से काफ़ी ये हो रहे थे हमको। मीडिया में हमने कई सालों से जर्नलिस्ट जब से किया है, NOU से हमने किया था। तो इसके बाद पढ़ने की दिशा में हमने कई तरह का चीज़ें जो पढ़ी, मीडिया में जो उतार चढ़ाव पढ़े, यहाँ पे जो संविधान की व्यवस्था पढ़े, फिर जो है ग्रामीण व्यवस्था पढ़े, ग्रामीण समस्या पढ़े, तो सब चीज़ को हमने जो ये इक्वल करके देखा तो बोला तो काफ़ी गफ है। जितना अखबार या मीडिया को जो दिखानी चाहिए सच्चाई तो दिखा नहीं रहे, सब ऊपर ऊपर सब दिखा रही है। और इन सब अगर दिखाती रहेगी ना तो इंडिया और जितना गर्त में गया उससे 4 गुना जाने वाला है। सब बाहर जो खाली आंकड़ा दिखा रहा है ना, आंकड़ा खाली सिर्फ ऊपर में लोग दिखा रहे हैं और नीचे कुछ दिखा ही नहीं रहे। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है जो हम लोगों को अंदर से समझना होगा। और ये आप इसलिए समझ रहे हैं कि आप गांव में जा रहे हैं, वो लोग गांव में कभी छूने भी नहीं जाएंगे, सोचते भी नहीं है कभी, इसलिए क्योंकि सोचने के लिए कभी सोचवाने के लिए लोग उस तरह का पहुँचे ही नहीं है।
ये जो मीडिया का रोल होता है, मीडिया आज तक निभाया ही नहीं उस तरह का रोल। अगर सच्चाई, गांव की सच्चाई को दिखा दे तो 4 दिन में उसकी व्यवस्था को परिवर्तन कर सकता है सरकार, 4 दिन में। लेकिन सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहती है। तो हमको लगा कि इस गैप को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला तो दिमाग में आया कि हम चैनल खोल सकते हैं, सच्चाई को एकदम डायरेक्ट ऑनलाइन दिखाएंगे। दूसरा लगा कि अब क्या करें भाई, हम लोग के पास बहुत बड़ा फंड तो नहीं है कि हम डेली अखबार शुरू कर दें और तुरंत जो है एकदम आग की तरफ फैल जाए और हमारा न्यूज़ सब पढ़ ले और सब लोग जो है हमारे पीछे दौड़ने लगे, ऐसा भी नहीं है। तीसरा चीज़ हमने सोचा कि कुछ तो कर सकते हैं। हम लोग जब न्यूज़ लिखा करते थे तो जो लिखे उसको जैसे टाइप किए, हिंदी में टाइप किए, उसके बाद निकाल के हम साट दिए दीवार में साट दिए। जो हमारे यहाँ आए या फिर जो विज्ञप्ति देने आए, कल भी देखे और इसमें न्यूज़ में भी देखे, तो न्यूज़ में कुछ देखे और इसमें सब कुछ देखे। न्यूज़ में कटा हुआ है 10 लाइन का न्यूज़ है और हमारे यहाँ 50 लाइन का जो है ये बनाया हुआ है। तो लोग बोले कि आप लिखें ऐसा, ये छपा है ऐसा। बोले क्या करें यार, मेरे बाप का अखबार थोड़ी है कि जो हम जो चाहे वो लिख दें और जो छप गई वो। अब उसकी व्यवस्था ही वैसी है, तोड़ मड़ोड़ कर न्यूज़ पेश करने की है। अब जानते भी होंगे कि वो हमेशा जो है अखबार वाले ऐसा ही करते हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं सिर्फ इसी के लिए। अगर आप नीचे से हैं, नीचे वाले को जो है नाम दे दिए, उसका ये दे दिया तो बहुत अच्छा ये हो गया, उसका नाम भी मिल गया, तुरंत वीडियो से फ़ोन लगाया, तुरंत थाना से फ़ोन लगाया, उसका नंबर लिए। आजकल के नंबर का ज़माना, तुरंत बोले कि इतना लाख में सेटिंग हो गया, इतना लाख रुपए पहुंचा दो, न्यूज़ को कम कर देते हैं यार, पॉइंटें हटा देते हैं, हो गया आपका। अब तो डेली गाली सुनेंगे इस तरह की बात को। हम लोगों ने कई बार सुना भी। तो हमने क्या टेक्निक फिर लगाया कि जो है हमको अखबार में काम करने से मतलब नहीं है। हमारी जो न्यूज़ है अगर तोड़ मड़ोड़ के पेश की जाती है तो हम लोगों ने एक यूनियन बनाया। यूनियन बना के जो है उसको पूरा अखबार के लिए पूरा जिला को रोक दिया। उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। 2-3 साथी हमारे हटा दिए गए वहाँ पे, उस दिन हटा दिए गए और कोई ये नहीं किया गया। हम लोगों ने कोशिश किया उसको ये करने के लिए, लेकिन बावजूद भी उनको अभी तक नहीं रखा गया। हमको उस समय बहुत बड़ा ये लगा। हमको तो लगा कि चाहे तो अब जो है काम ही छोड़ दें और नहीं तो फिर दूसरे रूप में कार्य किया जाए। उसी दिन हमने प्रण किया कि मैं चाहे अखबार शुरू करूंगा या फिर मैगजीन शुरू करूंगा, किसी न किसी रूप से शुरू करूंगा। और इन सब चीज़ों को हमको जो है दिखाना होगा और हमें भी आज की ज़रूरत है। और हम वैसे लोगों को रिपोर्टर बनाएंगे जो ऐसे लोग जो कैटेगरी में आना चाहते हैं हमारे साथ, और उनको भी मौका देंगे, नए लोगों को। इसमें नो क्वालिफिकेशन, इलिटरेट लोगों को भी हम जगह देंगे इसमें। वैसे लोग आज भी हमारे पूर्वज ऐसे हैं या बुजुर्ग ऐसे हैं जो बैठ के चौपाल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा करते हैं। उनकी बातों को हम लोग अनसुना कर देते हैं, जानते जरूर हैं लेकिन उनको बता नहीं पाते हैं। उनकी बातों से हमारी समाज को कितना लाभ हो पाएगा या होगा उसको हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं, और हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है आज जो कल का अनुभव है आज हम लोगों के पास अनुभव नहीं है। कल का जो अनुभव लोगों के पास था आज हम लोगों के पास नहीं है, और हम लोग जो है सिर्फ हवाई की तरह उड़ते जा रहे हैं और नीचे के लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति भी बहुत अच्छी है लेकिन हम लोग उसको जो है भूलते जा रहे हैं कुछ। तो ऐसा नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन हम लोग धरातल को भूल जाएं ये हमें मंजूर नहीं लगता। तो हमको लगा कि हम वैसे लोगों को भी जगह दें। हमारे पूर्वज लिखना नहीं जानते लेकिन बोलना बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। जहाँ बोलना शुरू कर देंगे तो 24 घंटा बोलते रहेंगे वो, और उनके पास कमी नहीं है। 1947 वाली आज़ादी के पहले जो है आज सुनाने जो आदमी नहीं रहे, बहुत कम वैसे लोग रहते हैं। अब उनके पास अब ताकत भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, लेकिन जितना काम कर गए हम लोग सपना में भी कभी नहीं कर पाएंगे। आज भले ही बांगले डिंगाकले, लेकिन जितना उन लोग ने लेबर किया या जितना बेवकूफ़ी की, उसको बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है, उन लोगों के जैसा हम लोग आज कर नहीं सकते हैं। आज हम लोग कर भी रहे हैं लेकिन दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसा नहीं है कि जो है उजड़ गए हैं, लेकिन उनके जैसा त्याग बलिदान लोगों में नहीं है। बहुत कम लोगों में ऐसी मिलती है ऐसे लोग, लेकिन कम मिलती है। कुछ जीन बच रहे हैं ऐसा। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की ग्रामीण पहल को, इसके अगेंस्ट में।
अब ग्रामीण पहल जब शुरू की तो इसमें भी हमको व्यवधान बहुत तरह के आए। व्यवधान किया है कि अब जो है जर्नलिस्ट का ग्रुप हम कहाँ से लाएं, सोशलिस्टों का ग्रुप कहाँ से लाएं। तो हम लोग शेयर करते थे, तो हम लोग को सबसे बड़ा ये अचीवमेंट ये मिला कि कुछ नहीं मिलेगा तो एम्पावर पीपुल का स्टोरी ही अगर डालेंगे हर क्षेत्र से ना, तो हम लोग मैगजीन का जितना 24 पेज अभी रखे हैं 48 पेज में पूरा नहीं कर पाएंगे। 48 पेज में पूरा नहीं कर पाएंगे जितना आप कार्य कर रहे हैं। और कार्य को अगर खाली हम लोग डालें, कुछ नहीं डालें, अरे नहीं कोई मैगजीन पढ़ता है, हम 1500 अभी निकाल रहे हैं, सपोज दैट 1500 हम लोग खुद पढ़ते हैं तो हमारे लिए उपयोगी होगा। आप किसी को मत पढ़ाइए। हम अगर अपने सिद्धांत पर अड़े हैं ना, अगर हमारी सिद्धांत अच्छा है तो हर लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। वरना आपका सिद्धांत अगर आप शुरू से ही आप घटिया बना दिए, ये बना दिए, बिकाऊ बना दिए, तो वो बिकते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। हमने अभी तक अपना सिद्धांत को कायम रखा है और आगे भी कायम रखने का वचन देता हूँ। और ये करता हूँ कि आप लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं एम्पावर पीपुल पूरा करेगी ही, और ग्रामीण पहल जो है आपको पूरा करने का काम करेगी। आपको पहचान भी दिला सकती है यह मैगजीन। आप एक रूरल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको आपका स्थानीय अखबार आपको प्राथमिकता नहीं दे रहा है, मैगजीन तो आपको प्राथमिकता दे रही है। आप जितना लिखना है लिखिए उसमें। अपनी जरूरी नहीं है कि हम बखान कर रहे हैं, बखान उस रूप में नहीं होता है, हम लोग कार्य के रूप में बखान कर रहे हैं। आप देखो तो सही जाकर, हम जब सही काम कर रहे हैं तो सही लिखने में हमको क्या लगता है भाई? सही अगर हम लिख देंगे तो उससे हमको क्या बिगड़ने वाला है, और कौन बिगाड़ लेगा हमको? आखिर कानून बनाने वाले भी यही हैं, बिगाड़ने वाले भी यही हैं। जो बिगाड़ रहे हैं उनके व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं लिख सकते हैं, और हम अच्छा कर रहे हैं उसके लिए दूसरा लोग जो लिखने के लिए कहने के लिए सब लोग तैयार होगा। हमको इसके खिलाफ भी आना है, और इसके खिलाफ हम लोगों ने कई ग्रुप्स भी बनाए हैं। एंटी करप्शन ग्रुप भी हम अपने ब्लॉक में चला रहे हैं, और उसके लिए अलग अलग टीम जो गोपनीय स्तर पर काम करती है। आरटीआई डालती है, हमको देती है, हम न्यूज़ छापते हैं, स्टोरी छापते हैं, उसके खिलाफ काम करवा देते हैं। छोटे छोटे मुद्दे को भी हम लोग ले रहे हैं। रूरल राइटर्स की जो वर्कशॉप करा रहे हैं जी, उस पे थोड़ा सा अब इसके लिए जो है अब नए नए राइटर्स हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। फ्री राइटिंग, उनका लिखा हुआ जो भी लेख होगा या उनका जो अपने स्तर से लिखा हुआ होगा हमारे स्तर या फिर मैगजीन के स्तर को घटाने का काम करेगी। वैसा भी हम लोग नहीं सोचेंगे कि हमारी मैगजीन के स्तर घट जाए आपके लिखने से। तो हम लोगों ने ऐसा ग्रुप में लोगों को भी रखा है, और बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट का ग्रुप भी है हम लोगों के साथ, और आगे देने के लिए कृत संकल्पित भी है। हम लोगों के साथ अब भी कम से कम 100+ है जर्नलिस्ट का ग्रुप, विभिन्न जिलों में और विभिन्न स्थानों पर। लेकिन आपकी एक्टिविटी को देख रहा है, सिर्फ वो हमारी एक्टिविटी को देख रहा है, मैगजीन के स्तर को देख रहा है कि अगर मैगजीन चलेगी तो हम अपने ये को भी रखने के लिए तैयार हैं। हम अपने स्तर जहाँ से अभी तक अनुभव हासिल किया है, दिल्ली और कई जगहों से हमारी मैगजीन जहाँ जहाँ पहुँची है वहाँ के लिए कई जगह से सुना है। तो ये बता रहे थे कि रूरल क्षेत्र से जो राइटर्स आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है। ट्रेनिंग इस तरह का जिसे अब जो है वर्तनी लेखनी और फ्री राइटिंग, फीचर लेखन, ये सब पर हम लोग कार्यशाला आयोजित करते हैं। जैसे गया 4 बार हम लोगों ने किया है और अभी कर रहे हैं हम लोग। फिर गया में भी चर्चा भी किया, पटना में हमने किया। अब हम लोग यहाँ टीम आकर यहाँ भी हम लोग करेंगे बीच में। जैसे अब आप लिखें कैसे, लिखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटे चीज़ को हम लोग समझा के आपको लिखने के लिए तरीका बता सकते हैं। और एक हम लोग अभी बताया थे मैट्रिक के बच्चों से हमने ये लिखवाया है, और देखेंगे मैगजीन में तो उसको देख सकते हैं। 10th का भी स्टूडेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है, महिलाओं पर कुछ लोग लिखे हैं, कविता बहुत अच्छे दिए हैं। और उन लोग ना एक स्कूल का हमने रिकॉर्ड देखा, 60 मैगजीन तक हमारे खरीदे। हमको क्या जो है मैगजीन करना पड़ा। 15 रुपये प्रत्येक महीना, 150 रुपया गार्जियन से तो नहीं ले सकते, लेकिन हमने बोला कि आप लोगों के लिए हम 10 मैगजीन कर रहे हैं। जो ईसा कमीशन था उसको हमने घटा कर दिया और बोला कि आप मैगजीन से दो, स्टूडेंट जो आता है गार्जियन आता है उसको 15 रुपया दो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए 10 रुपया कर दो। तो
हमने वहाँ पे देखा कि युवाओं में और बच्चों में भी काफ़ी उत्सुकता है ताकि मैगजीन के लिए। गाँव में मांग है क्योंकि महिला काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ रही है, किसान भी अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए लिखेंगे आप वो फोटो देखने के लिए कहेंगे, अपना नाम देने के लिए कहेंगे, आपको कहानी सुनने के लिए आप खरीदेंगे और खरीदना चाह रहे हैं, वो आपको इम्प्रेसिव बढ़ाएंगे खुद। अरे मैगजीन में ये पढ़ा है, ये छपा है, हमने अच्छा लगा, ये वो पढ़ लो। चौथी है कि आगे हम लोग बढ़ने के लिए व्यवधान रहे हैं, तो मैगजीन हम लोग गाँव में पहुँचेंगे। गाँव में कैसे पहुँचा जाए, जैसे हमने अलग अलग ये बताया। आपके पंचायत में से जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हो गए, पंचायत सचिव हो गए, फिर आपको मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, 4 लोग कैसे हो गए। गाँव में कोचिंग इंस्टीट्यूशन है आपके यहाँ, उनको आप टाल सकते हैं, उनके। फिर इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग हो गए। एक और मेरे मन में बताया, उस पर हम लोगों ने डिस्कस फाइनल नहीं किया, जो ग्रुपिंग करना है उनके लिए हम मुफ्त लाइब्रेरी बनवाना है या फिर जहाँ लाइब्रेरी है के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको कैसे किया, क्योंकि हमने शुरू किया तो हम शुरू में बता दिए थे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इस भी रूप में करेंगे। कमाई आएगा उससे 1/4 हिस्सा है फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बाकी टर्न आएगा वो उसके लिए हम लोग नहीं, लेकिन 1/4 बांटेंगे तो बांटेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा, जैसे अभी हम लोग RNI को हैं, सूचना विभाग को भेजते हैं, एक मुख्यमंत्री को जाता है मैगजीन, तो वो आपकी जो भी समस्या गांव में छपेंगे, मुख्यमंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का, फिर वहाँ पढ़ेंगे सभी लाइब्रेरी जितना भी है टॉप मोस्ट पूरे इंडिया में 7-8 लाइब्रेरी में हम लोग मैगजीन भेजें, तो वो आपकी असर को खुद पढ़ेगा और जानेगा कि गाँव। और हम लोगों की मांग विदेशों से भी आ गई, आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, वो इसलिए गाँव के लोग पढ़ना चाह रहे हैं इसको। दूसरी चीज़ है, ग्राम एक IAS का इंस्टीट्यूट है, उसका डायरेक्टर ये गया है, वार्षिक सदस्य बना, 3-4 स्टूडेंट्स को खरीदवा इस मैगजीन पढ़ो और इसी लीक हो। हमने दिल्ली में कल जो रुका हुआ था, IAS के 3 लड़के तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ी सा और बना, उसको हम डालेंगे कुछ उसमें, तो लेवल हम कितना लोग ही कुछ दे सकते हैं लोगों को। इस मैगजीन को देने के लिए हाथ आगे आ रहा है, कहते आप थोड़ा लगे बाकी हम कर लें, थोड़ा सहयोग आप लोग करेंगे तो भरपूर ये होगा, क्रांति आ रही है। मैं भरोसा नहीं दिया, ये बीच में बंद होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक 1 तारीख को निकाल रहे हैं मार्केट में। हाँ, गौसिया जी बता रहे थे कि हम लोग उर्दू में और इंग्लिश में और हिंदी में तो निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने एक ये शुरू किया कि दिल्ली से बहुत जल्द हम प्रिंट करवाने वाले हैं। अभी पटना से जो मैगजीन शुरू हो रही है वो दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली से शुरू होगी, हलवो और ये होगा, मिलेगा, इतना चीज़ आप लोग है ना सब कर दें कि जाके ये राज के दिन आएंगे तो हम लोग मैगजीन की पूरी क्लब के लेवल करना है, उसको नहीं करेंगे, भिजवाएंगे। पहले इसको हम लोग 40, 50, 60, 80 जितना भी जाने देंगे उसको। ट्राई लैंग्वेज हम लोग करें, ट्राई लैंग्वेज में उसको 3 लैंग्वेज, जैसे आपको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, तो इन सब पाठक जो वर्ग हैं तीनों आप एक साथ आ रहे हैं और तीनों पढ़ना चाह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारा हिंदी नहीं समझ पाते, इंग्लिश पढ़ लें, कुछ उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में पढ़ना, वो हम अपने स्टोरी को लैंग्वेज बढ़ा दें। आपके स्टोरी ये रहेगा, चाहे अगले पेज में या फिर एक पेज में 3 लगे, एक कॉलम 230 का, फिर एक कॉलम 30 का, ये इस तरह है। तो ये लोगों को बहुत बड़ी में उसका मैगजीन की बहुत लगभग है मार्केट में, ऐसा नहीं है। खासकर हम लेवल जो सोच है मैगजीन जो होना चाहिए वो नहीं, बार उड़ रहे हैं सब, उसी के ही गिर्द घूम रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि गाँव की स्पष्ट आवाज आए। मैगजीन की ऐसा तो आप आपकी के विरुद्ध लिखकर जिसे आपको भी तो मैगजीन के नाम ही हो, वो ऐसा काम कभी नहीं सोचे। अगर वैसा है तो जानकारी दे दें, उसके खिलाफ में या उसके अधीन में हम लोग और भी कुछ ये काम कर सकते हैं, उसमें हम लोग और सहयोग कर सकते हैं। उसके दूसरे रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। दुश्मनी अगर ढंग से लोग हमें भी उस तरह का दुश्मन हूँ तो अगर नहीं है, तो अगर ये काम है जैसे आपको किसी स्कूल पे ये है कि शिक्षा का है, वहाँ की बदहाल स्थिति है, तो आप एक स्कूल के जोड़ 3 स्कूल जोड़ लीजिए ना, 3 स्कूल जोड़ लीजिएगा तो एक स्कूल बनाने में स्कूल क्या, वहाँ जाकर मैकअप कर जाएगी। वो स्कूल कंपेरिजन खुद करेगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। वो आपकी ये से उसकी कुछ ना कुछ स्तर को सुधार सकता है। अगर किसी स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा रहा है, नहीं वो सिविल सर्जन खुद वहाँ मिला लेगा कि मैगजीन कर रहा है, गलत नहीं है, सही है। वो आप देख रहे होंगे वहाँ पक्ष भी पक्ष दोनों, जिसे हम लोग होता है लोग दोनों कर जाते हैं, जिसकी लाभ लिखें उसकी आवाज लिखेंगे और जिसकी लिखें उसकी कंक्लूजन करेंगे। अखबार में नहीं मिलता है, अखबार किसी कंक्लूजन नहीं मिला, हम सिर्फ अपनी बातों को भी रखते हैं। मैगजीन बढ़ा सकता है। सरकार कुछ गलत करेंगे, गलत से सरकार भी नहीं चल सकती।
तो इस तरह की योजना है और योजना हम लोग बीच में ये करते हैं, आपको से शेयर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और प्रयास रहेगा आप काफी ये ऑनलाइन और भी या फिर त्रैमासिक हम लोग रहता चल है ग्रुप में करेंगे। तो ये आप लोग सेटिंग लोग डिस्कस करेंगे और इसमें लोग फिर लाइटिंग जो भी होगा ज़्यादा हम लोग ध्यान रखेंगे कि फोकस करें और उसके बेहतर ढंग से लें। आप अपने तरीके से लिखेगा तरीके हम लोग बताएं 5 डबाने जो आप लोग ये करते हैं कब कैसे कहाँ और फिर है हम लोग देते हैं। फिर हम लोग कार्य कर रहे हैं दूसरा सोल्डर ज़्यादा करें आपकी जो है योजना के माध्यम आपके जैसे बता रहे थे यहाँ पे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं तो कुछ राज्य हमारे नहीं हो रहा है तो वहाँ दिन काम करें तो वो आपको फायदा दिला सकते हैं। आपको जानकारी मिलेगी आपको हमारा साइड नहीं यहाँ पे हमारे टोटल बताएंगे लेकिन बैंक की जो लिखेंगे उसको हम लोग पढ़ेगा वहाँ से लिख देगा यहाँ पढ़ेंगे आप क्लियर है और हम नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी चीज़ हम पढ़ेंगे अब ये टॉपिक को फिर दूसरी चीज़ होगा यहाँ पे आपको भी सही चीज़ है गलत लिखेगा तो आपको पे करेंगे अच्छी चीज़ लिखे उसके लिए सही आपको हर जगह कर दिया जाएगा उससे आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रूप में जाएगा हम लोगों को अधिकार भी इशू करेंगे करेंगे 4 जो हमारे पास आएगा और कुछ है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू।